मेरा जीव जहां से भी छूट करके गया वो मेरे को प्राप्त कर ले, इसीलिए ये मनुष्य का शरीर देते हैं परमात्मा। लेकिन बुद्धि होने के बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। बुद्धि तो देखते हैं शरीर रहते बुद्धि चली जाती है लोगों की। बहुत लोग एक से एक बदमाश पकड़ा जा रहा है, पूछिए जाके अनपढ़ है वो सब? अनपढ़ नहीं है। तो उसके साथ में हमें चाहिए अर्थ, चाहिए धर्म, चाहिए सारी कामनाएं हमारी पूर्ति हो जाए, सारी कामनाओं का दमन हो जाए, कामना पूर्ति हो जाए हमारी। और अंततः जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य का शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, एक ही काम है। रामचरितमानस में ले आया है, आकर 4,84,84 जोनि भ्रमति या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, का बहु करी करना नर देही, देती इस बिनु हेत से नहीं। कभी कभी अहेतु की कृपा करने वाले, बिना कारण का कृपा करने वाले वो है परमात्मा। और इस धरती पर उन्हीं का अंश लेकर के परमात्मा का ही सगुण साकार रूप होते हैं संत पुरुष। कभी कभी दया करते हैं परमात्मा, ये मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और ये मनुष्य शरीर दिया भी इसलिए जाता है कि मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त कर ले परमात्मा, इसीलिए ये शरीर देते हैं। ये शरीर पाकर के संसार सजाया, लेकिन ये शरीर पाकर के हमें प्राप्त कर ले, हम में आकर मिल जाए, मेरा जीव जहां से भी छूट करके गया वो मेरे को प्राप्त कर ले, इसीलिए ये मनुष्य का शरीर देते हैं परमात्मा। कभी दया कर देते हैं कि चलो एक बार मौका दे देते हैं, और मौका दे दिया, बचाना है इसी जगह, बस इस जगह बरकरार रखना, यहां से नीचे नहीं खिसक जाए। फिर अब ऊपर चढ़ने के लिए जोर लगाना, ये नहीं कि नीचे फिर खिसक करके चले गए। करना क्या है? बाबा कबीर कहते हैं, यह संसार हाट बनिया को सभी सौदा लायो। सब लोग सौदा लेकर के आए, पूंजी लेकर के आए हैं सब लोग। अब कोई कियो दाम चौगुना, कोई मूल गवायो। वो ऐसा है जब किसी ने तो इतना कमाया कि 4 गुना पूंजी बढ़ा लिया और कोई मूल गवा करके चला गया। किस लिए आए हैं? चौगुना करने के लिए कि पूंजी गंवाने के लिए? तो पूज्य बाबा कहते थे ये तो उतनी सी भक्ति करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो उतनी ही करो, ये पूंजी कम से कम बच जाना। मनुष्य शरीर वाला पूंजी बचा लो, कहीं दूसरे जोनी में चले जाओगे तो मुंह ताकते रहोगे। बाबा कबीर बड़ी कड़वी बातें कहते हैं। 4 पांव सिर सिंह गूंगा मुख, कैसे घड़ी गुन गए मेरे। अपने ही घर में तुम यहाँ सोना के थाली में, चांदी के थाली में, कसा के थाली में भोजन करते हो, और नाद में खाने वाला जीवन मिल जाएगा तब द्वार पर चले जाओगे। अभी तो घर में बैठ कर गर्मी अंदर चूल्हे के निकट में बैठ करके भोजन करते हैं हम लोग, और कहीं बाहर नाद में भोजन मिलने लगेगा तब। तो कहा बस यही पूंजी को बचाना है, मूल पूंजी बचाइए किसी तरह, मनुष्य शरीर से नीचे नहीं उतरना। 184 भरवी के पांव पर अटकिया है, यहां आकर के लटके, अंतिम नंबर में लटके, यहीं से लाल होना है। और नहीं तो फिर 84 जाए, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए, 1 नंबर से फिर 84 नंबर घर तक चलना पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं चलिए वहां साधु पुरुष के पास चलिए। और यही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इन साधु पुरुषों की जो संगति है ना, का मज्जन फल देखिए तत्काल। जैसे ही उन साधु पुरुषों की संगति में जाकर के उनकी बातों को सुनोगे आनंद मन से, समझोगे आनंद मन से, और अपने जीवन में मंथन करोगे, तो कहा कि कभी संदेह नहीं करना, तुम ठीक ठाक दिमाग में बैठा लो, मानो तुम वही त्रिवेणी जिसको प्रयागराज कहते हैं वहीं पर जाके आनंद मन से तुम डुबकी लगा रहे हो। यहां सुन रहे हो साधु पुरुष के पास, और तुम उसी त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हो। और उस त्रिवेणी में जाकर के चारों फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन इस त्रिवेणी में आकर के तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गारंटी के साथ, और वो भी शरीर रहते, ये नहीं कि मरने के बाद, शरीर रहते चारों फल मिलेगा। जिस जीवन में मिलेगा साधु पुरुष की संगति में बिना गए मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो शरीर रहते मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। अब बाबा देवी साहब तो कहते थे एकदम ये नगद सौदा है, संत मत का जो सौदा है ना, ये नगद सौदा। ये नहीं कि देखते ना बड़े बड़े दुकान में जाते हम लोग कंपनी वाले के यहाँ ले जाके, हम लोग उज्जैन में जो कैंप लगाए थे ना, दिल्ली में और इंदौर में जाके 4-4 लाख का मार्केटिंग कर लिए,
दे दिए हैं दिल्ली में बासा, देख रहे कि अब आएगा मालकी तब आएगा। 15 दिन लगाया, सामान पहले, पैसा पहले से जमा है। कहते नहीं वो वाला सौदा नहीं है संत मत का, ये नगद सौदा है, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से ले लो सौदा, एक साथ करके देख लो। तो मज्जन फल देखिए तत्काला। ऐसे साधु पुरुष की संगति में जाकर के जब उनकी बातों को सुन समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे, सबसे पहला फल है मज्जन फल देखिए तत्काला। काक होई पीक बकऊ मरल, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। मतलब धीरे धीरे देखेंगे आपको लाज लगने लगेगा। कड़वी बातें अगर बोलते हैं, गुस्सा के बोलते हैं, गाली देते हैं, तो धीरे धीरे लाज लगेगा। अरे हम तो सत्संगी बन गए, इतना खराब गाली बकते हैं, लोग क्या कहेगा हमको। ऐसे बहुत लोग इतने ढीठ लोग भी हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं, उसका तो वर्णन मत कीजिए। बहुत गंदी गंदी गालियां भी बकते हैं। तो सत्संग का पहला प्रभाव है साधु पुरुष के संगति में जाने वाला, धीरे धीरे मधुर बोलने लगता है। कौवे जैसी कर्कश बोली बोलने वाला कौवा जैसा बोलने लगता है वो। जब तक अब कौवा एक बार एक महात्मा जी बता रहे थे कि एक कौवा जो है टेढ़ी मेढ़ी चाल से चला जा रहा था। तो कोयल पूछते चाचा कहाँ जा रहे हैं? बोला हमारी बोली कोई नहीं पसंद करता, इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। कहा चाचा जहां भी जाओगे आखिर यही बोली तो साथ जाएगी, वहां भी तो लोग पसंद नहीं करेगा, तो देश क्यों बदलना चाहते हैं? अपनी बोली बदल लीजिए ना, बोली बदल लीजिए। तो साधु पुरुष की संगति में जाकर के धीरे पहला परिवर्तन है, मधुर बोलने लगता है। और बोली की चोट जीवन के अंतिम समय तक भी याद रखता है। अगर कड़वी बोली आप किसी को बोले, थप्पड़ मारे तो भूल जाएगा, गाली दी है तो भूलेगा नहीं, कलेजे में घाव हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार द्वे संचरे घाले सकल शरीर। सारे शरीर में घाव कर देगा, बात का इतना खराब प्रभाव होता है। तो मधुर बोलने लगता है। और कौवा कोयल हो गया, मधुर बोलने लगा। और बगुला हंस हो गया, मतलब उल्टा पुल्टा खाने वाला आदमी अब नीर और क्षीर का विवेकी बन गया, सात्विक भोजन हो गया। उल्टा पुल्टा खाते थे, उल्टा पुल्टा खान पान बदलने लगेगा साधु पुरुष के पास जाने से। और सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुन करके कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है, प्रकट है इस संसार में। एक से एक नमूना है इस संसार में। आप लोग अंगुलीमाल की ही कथा उठाते हैं, झट से उनकी कथा उठती है। क्यों उठती है? ब्राह्मण कुल का बेटा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से BA फर्स्ट क्लास की डिग्री है। गलत संगति में पड़ा, गला काटने लगा। और एक महापुरुष मिल गए बीच में, भगवान बुद्ध आए, दिशा ही बदल दी। बुरे लोगों की संगति में हत्यारा बन गया और साधु पुरुष की संगति में जाकर के दुनिया को जीवन दान देने वाला बन गया, भिक्षु बन गया। उनसे लोग पूछते थे, कोई ढेला पत्थर चलाता था ना, जब भिक्षाटन करने वो जाते थे अंगुलीमाल, तो पत्थर मार देता था कोई। जो पहचानता था कि यही मेरे भाई को मारा है, कि हमरे मौसेरे भाई को मारा है, कि बेटा को मारा है, कोई न कोई पहचानने वाला तो मिल ही जाता था। तो ढेला पत्थर मारता था उसको। तो उन भिक्षु लोग कहते थे, भाई ये लोग पत्थर क्यों चलाते हैं? बोले वो कहते थे ये मूर्ख है। वो अंगुलीमाल कहता था ये मूर्ख है। बोला ये मूर्ख है? बोला हाँ हमसे कम मूर्ख है, हम तो इतना बड़ा मूर्ख थे कि दूसरे का गला काटते थे, ये तो खाली ढेला पत्थर चलाता है। तो साधु पुरुषों की संगति में जाकर के सोचने का नजरिया बदल गया कि हमसे बड़ा मूर्ख है नहीं है ये, हमसे कम मूर्ख है, हम तो इतना बड़ा मूर्ख थे कि लोगों का गला काटते थे। और वो समय भी आया, भगवान बुद्ध के शरीर रहते उन्होंने देखा कि आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म का सारा सिद्धांत अंगुलीमाल ने लिखा। वेद व्यास का जीवन उलटिए, कहां गए? साधु संग में गए। दासी का बेटा देवर्षि नारद बन गया, मछुआरिन का बेटा महर्षि वेद व्यास बन गया, साधु पुरुषों के बीच घूमते रहे। तुलसीदास जी महाराज अभी देखते हैं खराब नक्षत्र में पैदा होगा तो पता नहीं बाल बच्चा को क्या करेगा, नक्षत्र दिखवाता है लोग। और तुलसीदास जी महाराज दुनिया में पूज्य है, 200 देशों में उनको लोग जानते हैं, सारे देशों में तुलसीदास जी को जानता है, जबकि माँ ने बचपन में दुग्ध पान नहीं कराया। साधु संतों के पास घूमते 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 इतने बड़े महापुरुष हो गए।
तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। अब भाई कृपा श्री राम की हो गए तुलसीदास। राम जी की कृपा हुई तो तुलसीदास हो गए। लेकिन जब चैन नहीं मिला उनको, पहले तो हनुमान जी मिले, हनुमान जी की कृपा से राम जी मिले, अब बाद में देखा हमारा परम कल्याण नहीं है। हनुमान जी को कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नहीं। अरे कृपा कर दो गुरुदेव के तरह, कृपा ही करना है तो गुरुदेव के अंदर में जो समर्थ उस तरह की कृपा कर दो। नहीं कृपा करने वाले मिले तो उन्हीं की वाणी माया। राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु। सारे सुखों का मूल अगर चाहते हैं गुरु के चरण कमल का धूल ही है। उन्हीं की वाणी मा यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकसे विकल भय धायो। ज्यो कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमति हीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो। ए भगवान, आपके ज्ञान को हम उसी प्रकार गंवा दिए जैसे एक हिरन पहाड़ में, पेड़ में, भूमि के छेद में जाकर के खोजता है, सूंघता है कि ये कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही है। हम भी उसी तरह आपको खोजने के लिए तीर्थों में और धामों में भटकते रहे। अब बाद में पता चला, कहते तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन, पुराण निगायो तुलसीदास प्रभु यह विचारी जिय कीजय नाथ उचित मन भायो। कहते तुम्हारे जैसा ज्ञान का खजाना अब मेरे जैसा महामूर्ख ही संसार में कहीं नहीं मिलेगा, 18 पुराण में खोजने से कहीं नहीं मिलेगा। ए प्रभु जी, अब आप ही फैसला कर दीजिए कि इस तुलसीदास का क्या दुर्दशा पूरा करने वाले हैं। जो आपको अच्छा लगे वही कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वही तुलसीदास जी महाराज माने दुग्धपान नहीं करा, लेकिन साधु संतों के पास घूमते रहे, हो गए तुलसीदास, हो गए दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। वो स्वामी जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस, माने दुग्धपान नहीं कराया, तोतापुरी जी की कृपा हुई परमहंस हो गए। कौन पूछने वाला था? कबीर आए, नानक आए, दादू पलटू मीरा सहजो, सब गुरु की कृपा के आश्रय रहा हो जिनका जीवन। माता सबरी का प्रसंग आता है, राम जी को एक दिन देखा, शेष जीवन तो गुरु जी ने जैसा कहा था 11,000 वर्षों तक जीवन गुजार दिया इस धरती पर, मतंग मुनि के कहे अनुसार। और ऐसा भी दिन आया कि भगवान श्री राम स्वयं चल करके आए उनके पास। तो सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है, कोई सुनकर के आश्चर्य नहीं करे। वाल्मीकि मुनि तीन का नमूना दिए तुलसीदास जी महाराज। नमूना इसलिए दिए, वाल्मीकि मुनि अभी देखते हैं ना, एक पूरा हंगामा पूरे देश में छाया हुआ है। वो कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार। कुछ भविष्यवाणी कर देते हैं, आपके मन की बात बोल देते हैं। अरे मन की बात बोलने यहां तो आप देखते हैं वाल्मीकि मुनि ने जो लिख दिया पहले ऐसा ही होगा। कब लिखा? सतयुग में। अब भगवान राम आए त्रेता में, पहले भविष्यवाणी कर दिया, लिख करके रख दिए हैं। जैसा जैसा लिखे वैसा वैसा हो गया। राजा दशरथ के खानदान में आएंगे, राम जी आएंगे, फलाने से बिहा होगा, इतना बेटा होगा, राम इतना भाई होगा, सब कथा पहले से। पढ़िए पद्म पुराण को, रघुवंशम को, सब में है ये कथा लिखी हुई, वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई। तो इतने बड़े महापुरुष नारद मुनि, दासी का बेटा, लेकिन साधु संतों के पास घूमते 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 सीख लिया उन्हें। साधु के घर का तोता भी देखते हैं राम राम जपता है। अब पापी के घर में तोता मां बहन लगा करके गाली बकता। सत्संग का प्रभाव है। कहते हैं सठ सुधरई सत्संगति पाई। सठ किसको कहते हैं? मूर्ख, सीधा सीधी परिभाषा मूर्ख। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, हरि नाम रूपी अमृत को छोड़ करके 60 हट पियत विषय विष मांगी। विषय रूपी विष का पान करे और हरि नाम रूपी अमृत का परित्याग करे, उसी को सठ कहते हैं। सठ का मतलब ये नहीं कि नन में ट्रिक है कि टिप देने वाला, उसको सठ नहीं कहते हैं। सठ कहते हैं जो हरि नाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष का पान करता, उसको सठ कहते हैं। और उसका जीवन कैसा होगा? कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी,
निशिवासर रुचि पाप अशुचि मन खलमति मलिन निगम पद त्यागी। निशिवासर रुचि पाप, दिन रात उनकी रुचि हो जाएगी पाप के तरफ, पाप को ही अच्छा समझने लगेगा, पुण्य के तरफ कभी मन नहीं जाएगा। खलमति दुष्ट बुद्धि हो जाएगी उसके अंदर, दिन रात पाप कर्म को ही अपने भलाई का रास्ता देखने लगेगा। खलमति हो जाएगा, दुष्ट बुद्धि वाली हो जाएगी उनके पास। अब निगम पथ त्यागी, निगम माने वेद, और निगम के पथ का त्यागी हो जाएगा, वेद के मार्ग का विरोधी हो जाएगा। वो जिस रास्ते पर चल करके हमारा कल्याण होगा उस रास्ते का ही विरोधी हो जाएगा। और अंतिम में कहते हैं तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सुकर श्वान श्रृगाल सरिस जन जन्मत जगत जननी दुख लागी। सुकर सुअर जिसको कहते हैं, श्वान कुत्ता, श्रृगाल मन सियार गिद्दड़ जिसको कहते हैं। सुअर कुत्ता और सियार जैसा जीवन उसका व्यर्थ ही बीत जाएगा जो हरिनाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विषपान में अपना जीवन गवाएगा। और यही नारद बाबा से पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, का दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जब भी मुक्ति देगा एकमात्र परमात्मा, कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकता। जब भी मुक्ति देगा तो परमात्मा। और इस धरती पर अगर कोई देने वाला है मुक्ति, वो है कोई संत पुरुष। यही दो के हवाले है। परमात्मा मुक्ति देंगे, वही परमात्मा संत सदगुरु बनकर के इस संसार में आते हैं तो मुक्ति का रास्ता खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खोलते हैं। वो परमात्मा मुक्ति देने वाले हैं, परमात्मा का नाम ही मुक्तिदायक है। और उस परमात्मा, और लेना भी कितना आसान है, कोई पैसा नहीं लगना, 1 रुपया भी कहीं 1 पैसा भी कीमत नहीं चुकाना है, इतना फ्री किए हुए हैं। और उसको छोड़ करके भी लोग परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं करता। जो मुक्ति देने वाला है एकदम निःशुल्क है, उसके बाद भी मुक्ति नहीं चाहता, दुनिया के तमाम प्रकार के पाप कर्मों पर अपने को डुबा के रखा है, इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। तो सठ शुद्ध रही, जो पाप मार्ग में चला गया, विषय रूपी विष में, विषय के दलदल में डूबा है। अभी देखते नहीं 1-2 आदमी का पढ़ा लिखा है, नाले के कीड़े की तरह जाकर के दारू पी करके जहां मनता लोगड़ा, वो पढ़ा लिखा है। दारू पी करके माँ बाप को गाली सुनवाता, माँ बाप का निंदा करवाता, वो पढ़ा लिखा है। वो आए संसार में, जाना कहाँ है तुमको, इस संसार से कहाँ जाओगे, और जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे, कौन सी तैयारी है तुम्हारे पास। ये सारी तैयारी कराने का काम साधु पुरुष लोग करवाते हैं। उसी में आया सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संगति क्या है? आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। किस वृक्ष की जड़ है सत्संगति? यह सत्संग किस वृक्ष की जड़ है? कहते हैं जिस वृक्ष में आनंद और कल्याण फलता हो, सिद्धि रूपी फल जिसमें लगता हो, आनंद और कल्याण जिसमें फलता हो। आनंद और कल्याण फल है, सिद्धि फल है, मुक्ति फल है, उसका परिणाम है। सत्संग रूपी पेड़ के जड़ में जब डालेंगे आप पानी, परिणाम क्या आएगा? सत्संगति मुद मंगल मूला, और सोई फल सीधी सब साधन फूला। उसी पेड़ में, जिस पेड़ में आप पानी, सत्संग रूपी पेड़ के जड़ में जब आप पानी डालेंगे, मुक्ति रूपी फल उसमें लगेगा, सिद्धि रूपी फल लगेगा, मुक्ति मिलेगी आपको। सदा सदा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ये सत्संग रूपी इस जड़ में जब आप पानी डालेंगे। माना ऐसा पेड़ जिसमें आनंद और कल्याण फलता है, अंतिम मुक्ति फलता है, परम कल्याण हो जाता है, उस वृक्ष का जड़ है ये सत्संग। इसलिए सारे साधु, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, कवि हैं, पंडित हैं, यहां तक कि सरस्वती हैं, ये सारे के सारे साधु की महिमा गाने में ल जाते हैं। इनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। आया संतवानी में कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि कर धाम, और जब लगी संत ना से वही सरे नए को काम। सरे नए को काम माना श्री सदगुरु महाराज की जय। सरे नए को काम
एक भी काम, लोग यही समझते शायद एक भी काम नहीं बनेगा। नहीं नहीं, काम तो बनता ही है। बेटा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, बेटी का बिहाव हो गया, बढ़िया घर में 5 तल्ला मकान बन गया, काम नहीं बना? बना। काम घटा नहीं, सरे मैंने एक भी काम नहीं घटा। सारा का सारा काम, जितना काम कल था वो सारा का सारा काम अभी भी धरा हुआ रह गया। बेटी के साथ प्रेम, बेटा के साथ प्रेम, बहू के साथ प्रेम, ये आसक्ति के डोर में बंधा हुआ ही हमारा जीवन कल भी था और आज भी फंसा हुआ जीवन रह गया मेरा। बाबा कबीर कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे। माथा पर क्या किया था? आसक्ति लदनी, आसक्ति का लदनी लाद लिया और फंस गए। पहले तो एक बेटी थी, बिहार किए तब 15 समधी तैयार है, 15 समधीन तैयार है, उतने के साथ और जुट गया हमारा रिश्ता। और वो तो जो समधी वाले हैं उनको पता होगा कि एक समधी कितना रिश्ता पैदा करता है। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आनंद और कल्याण के वृक्ष की जड़ है ये सत्संग, इसमें पानी डालिए, मैंने बार बार जाकर के। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करो। सज्जनों की संगति करो, रोज सत्संग में जाके बैठो। और वचन अमिय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। वचन रूपी अमृत है, अमृत है ये, औषधि है ये, है ना। एक भक्त ने लिखा, संत वचन व सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन व सुधा, कैसा सुधा है? देव भी जिसके सदा भिखारी, देवता भी सदैव भिखारी। संत वचन व धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी। देवता तो भिखारी है, लेकिन प्रधान अधिकारी मनुष्य है, देवता नहीं है प्रधान अधिकारी, मनुष्य है उसका प्रधान अधिकारी। संत वचन रूपी अमृत पान करने का प्रधान अधिकारी मनुष्य है। और मरते अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। और राम बाण सब भव रोगों, संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। कोई दवा देता है ना, ये कौन दवा है? एकदम राम बाण। राम बाण मने इस बीमारी को साफ ही कर देगा, नहीं रहने देगा इस बीमारी को, राम बाण। उसी प्रकार संतों की वाणी, संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। राम बाण दवा, भेषज मैंने दवा होता है, सारे भव रोगों का ये राम बाण भेषज है। मैंने राम बाण अचूक दवा जिसको कहते हैं, वो दवा है संतों की वाणी। कभी भी ये जब भी किसी के हृदय में चुभेगी, आज सारे भव रोगों को नाश करेगा एक ने एक। कितना समय हो गया? श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, तो सारी बातों को साधु पुरुष की संगति में जाकर के सुनिए, आनंद मन से सुन करके उस पर उसको गुनना है, सुनना है, समझना है, फिर अपने जीवन में उतारना। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सज्जन सेवन करत, सज्जनों की संगति कीजिए और नित्य सत्संगति करना, रोज सत्संग कीजिए। और वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को दे ध्यान, ध्यान कर दे करके सुनना। और वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना, अपने चित्त में धारण करना उसको। रामायण में लिखा है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान थे प्राणी। सुना बहुत कुछ, अपने हृदय में कभी उतारा नहीं। बाबा नानक देव जी महाराज को एक भक्त ने जाके कहा कि गुरुदेव, हमने तो दीक्षा लिया, दीक्षा का कोई प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता, ध्यान तो हम रोज करते हैं। बोला अच्छा एक बाल्टी पानी ले आओ। मंगवाया एक बाल्टी पानी, और बोला थोड़ा भांग धतूरा भी ले आओ। एकदम ताजा ताजा भांग धतूरा सब पिसवाया, पिसवा कर डाल दिया बाल्टी में। अब मिला करके कहा कि ये ओरिजिनल है ना, असली है ना भांग धतूरा? बोला हाँ। और सबको घोल के मग से मिला लिया। अब मग से एक भर मुंह ले लेते थे और जैसे कुल्ला करके फेंकता है ना, उस तरह फेंक देते थे। एक बार दो बार करते करते एक बाल्टी वो भांग धतूरा घोला हुआ सब पानी कुल्ला करके फेंक दिए। तो बाबा नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि भाई ये असली भांग धतूरा था कि नकली? बोला एकदम असली था। तो नशा नहीं चढ़ा, भांग धतूरा से तो नशा चढ़ता, नशा नहीं चढ़ा। बोला गुरुदेव आप कंठ से नीचे उतरने कहाँ दिए?
तो मुंह से कुल्ला कर करके बाहरे फेंकते गया, कंठ के नीचे कहां उतरा। तो कहा उसी प्रकार तुम भी ध्यान किए ना, तो ध्यान की गहराई में तुम उतरे ही नहीं, बाहर रह गए। तो उसी प्रकार बहुत कुछ सुने, अपने जीवन में नहीं उतारा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। वो जीते जी मुर्दा है, जो भक्ति की कथा तो सुनते हैं, लेकिन संत पुरुष जैसे जैसे क्रम से एक एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बतलाए, एक भी सीढ़ी पर चढ़े ही नहीं, चढ़ना ही नहीं चाहे। बहुत लोग तो दीक्षा ही नहीं लिए, और दीक्षा लिए तो पहले ही सीढ़ी पर घूम रहे हैं। हिम्मत लगाते हैं, चढ़ नहीं पाते ऊपर, हिम्मत लगाए रखना है। तो उन बातों को सुन करके तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधु पुरुष के विषय में कोई भी देवी देवता, कवि, पंडित, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, कोई भी उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आया है ऐसे साधु पुरुषों की संगति के विषय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, उस समय का प्रसंग जब लंकिनी पहरा दे रही थी और इधर से हनुमान जी प्रवेश करना चाहते थे लंका में, सीता मैया के खोज में। तो नगर रक्षिणी दीवार है, बाउंड्री वॉल है, घुसेंगे कैसे? तब मेन गेट के पास जैसे गए तो देखते हैं कि लंकिनी गदा लेकर के वहां पहरेदारी कर रही है। तो घुसना चाहे तो रोका उसने, रुका तो दिया उसको मार। अब खून की मुंह से खून की धारा बहने लगी। तब वो कहती कि आप कौन है? देख लिया जानवर का रूप है। तो उनको तो ब्रह्मा जी कह के गए थे कि जिस दिन तुम जानवर का मार खाओगी समझ लेना अब वो दिन दूर नहीं जब यहां से राक्षस का राज खत्म होगा। पूछा आप कौन है? तब परिचय हुआ। तो वही उस लंकिनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कांग, तूल न साही ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तराजू के एक पलड़े पर का स्वर्ग जितने हैं सबका सुख रख दीजिए, यहां तक कि मुक्ति के सुख को रख दीजिए। और तराजी का दूसरे पलड़े पर सत्संग के पल भर के सुख को रख दीजिए। वो पल भर के सुख का बराबरी सत्संग के सुख का बराबरी नहीं कर सकता है। इतना दम है उस सत्संग में। ये सत्संग आज धन्य घड़ी सोई जब सत्संग का वह समय धन्य होता है जब सत्संग होता है। और वह जीवन धन्य है जिस जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, सच्चे सदगुरु का ज्ञान हमको मिल जाता है। तो बड़ा ही सौभाग्यशाली हम लोगों का जीवन है कि इस जीवन में संत सदगुरु मर्सी में ही परमहंस जी जैसे महाराज सिद्ध महापुरुष के दर्शन हुए। खोजना भी नहीं पड़ा, इनका ज्ञान सहज ही में साधु महात्मा घूम घूम करके हम लोगों को बता दिए। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। नहीं तो ऐसे ऐसे इस धरती पर लोग आए हैं कि पीपा जी महाराज के विषय में पढ़े कि गए संत रविदास के दरबार में। किस लिए गए थे आप लोगों को पता है ना? गए थे इसलिए कि एक दिन कुछ पंडित जी लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने, माघी पूर्णिमा के दिन चले गए संत रविदास के पास। बोले पंडित जी चलिए ना गंगा स्नान करने के लिए, आप तो माँ गंगा के बड़े भक्त हैं। तो बोले हमें फुर्सत नहीं है, 2 जोड़ी जूते मैं बनाता हूँ, 1 जोड़ी बेच करके मैं अपने घर का भरण पोषण करता हूँ सबका, 1 जोड़ी जूते बेच करके दान करता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकूंगा। अगर जाऊंगा तो दोनों में से कोई एक काम छूट जाएगा, लेकिन मेरे तरफ से एक चढ़वा दे देना। तो एक सुपारी उनके हाथ में दे दिया, कहा दे देना माँ गंगा को, कहा फेंक दूंगा गंगा जी में। बोला नहीं तुम आवाहन करना ना कि भक्त रविदास ने याद किया है, ये चढ़वा दिया तो अपने ले लेगी। वही हुआ, हाथ उठा करके माँ गंगा ने ले लिया सुपारी को। अब माँ गंगा ने क्या किया, एक हाथ का कंगन दे दिया उनको। अब दिया कि क्या किया वो तो देने वाला लेने वाला जाने, लेकिन एक कंगन मिल गया उसको। अब वो एक कंगन ला के अपनी पंडिताइन को दे दिया। पंडिताइन सोचते मैं क्या करूं, ये कंगन रानी को दे देता हूं, महारानी को ले जाकर महारानी को दे दिया। अब महारानी तो महारानी है, पीपा जी महाराज राजस्थान के राजा थे। अब उनकी धर्मपत्नी के हाथ में कंगन चला गया। अब वो साधारण नारी का थोड़े ही था, माँ गंगा के हाथ का था। वो जोड़ी कौन लगाए? तो राजा को कहा इसकी जोड़ी लगवा दो, तो ढिंडोरा पीटा। कोई जेवर बनाने वाला कोई तैयार नहीं, इसकी जोड़ी में नहीं लगा सकता, क्योंकि वो साधारण कोई कारीगर का तो बनाया हुआ है नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब उससे पूछा उस पंडित से कि तुम लाए कहां से? सारी घटना की जानकारी मिली। तब पहुंचे हैं पीपा जी महाराज संत रविदास के घर पर।
कि इसकी जोड़ी लगा दो। अब जैसे गए हैं जोड़ी लगाने के लिए, बस वही संत रविदास तो चमड़ा धोने के लिए कठौते में, जिस कठौते में चमड़ा धोते थे ना, उसी का पानी लेकर के कर लो चरणामृत। अब चरणामृत दे दिया काशी नरेश को, ये राजस्थान के राजा को, पीपाजी महाराज को, उनको दे दिया। और वो भी मन ही मन सोचता कहाँ किस चक्कर में आके हम फंस गई, चमड़ा वाला पानी का था, चरणामृत ले लो। अब लाचारी में वो तो बड़ा ख्वाब लेकर के ना आया है, वहां पर दूसरा ख्वाब है ना, माला की जोड़ी चाहिए तो लेना तो पड़ेगा, ले लिया। और संत रविदास बोले हाँ भाई जोड़ी लेने के लिए मैं जोड़ी भी लगवा दूंगा। और उधर से आए, इस बीच में उसने क्या किया, वो चरणामृत फेंक दिया, अपने धोती में पोंछ लिया। वो आए उधर से और वही चमड़ा वाला जो पानी जिस कठौते में चमड़ा धोते थे वो लेकर के आए और हाथ घुमाए उसमें, और हाथ घुमा करके प्रणाम करके कहते माँ गंगे कि एक भक्त बड़ी परेशानी में है, एक कंगन तो तुमने दे दिया, दूसरी भी जोड़ी दे दो इसको। माँ गंगा उसी कठौते में प्रकट हो गई। और वहीं से वो कहावत चली है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो माँ गंगा प्रकट हो गई चमड़ा धोने वाले पानी में। मन चंगा होना चाहिए, जो कहेंगे आपका मन चंगा होगा, सारे देवी देवता भगवान सब सुनने लगेगा। आपका मन चंगा हो जाना चाहिए। प्रकट होकर के दे दिया। लेकिन वही वो पीपाजी महाराज ने जो पोछा था वो चमड़े वाला पानी अपने धोती में, तो बाद में लेकर के गए तो किसी दासी को दिया, उसने धोया तो दाग नहीं साफ होने लगा, तो दांत से चबा करके सोचा साफ कर दूं, तो उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। सारी घटना की जानकारी पीपाजी महाराज को मिली कि यही चमत्कार संत रविदास के उस चमड़े वाले पानी का ये चमत्कार है। तो लगा कि ये तो धोती में लगे हुए दाग को चबाने से इसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। हमको तो दिया था पीने के लिए, हमने तो पिया नहीं। इनको बड़ी अफसोस हुआ। ये भागे भागे गए हैं संत रविदास के पास और उनको जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव फिर से चरणामृत दीजिए। तो भक्त रविदास ने यही कहा कि राजन, हमने तो सोचा था कि मुफ्त में दे दूं तुझे, मेहनत नहीं करना पड़े तुमको, मुफ्त में मैं देना चाहता था, लेकिन तुमने उसका अनादर किया, इसलिए अब मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। अब तुमको नौकरी करनी पड़ेगी, टहलू करनी पड़ेगी, तब तुझे मिलने वाला, फ्री में नहीं मिलने वाला है तुमको। तो राजपाट छोड़ करके भक्त रविदास का ही शिष्य बन गए, वहीं पर टहलू करने लगे, बंदगी बजाने लगे। वर्षों बाद भक्त रविदास की कृपा हुई, पीपाजी महाराज को नामदंड मिला। आगे चल करके उन्होंने साधना करके उनकी बातों को जैसा जैसा उनका आदेश हुआ वैसा वैसा साधना करके उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया जिस अवस्था में भक्त रविदास पहुंचे हुए थे। उस अवस्था को प्राप्त किया पीपाजी महाराज ने। और आने वाले समय में बहुत बड़े सिद्ध संत के नाम से पीपाजी महाराज विख्यात हुए। तो इसलिए उनकी बातों को सुन करके सुनना है आनंद मन से, तब समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो समझ करके नहीं रह जाना। रोज दिन अभ्यास कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे सदगुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या। खूब विश्वास है हमको, लेकिन अभ्यास नहीं, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन रोज अभ्यास कीजिए। 22 घंटे समाज के लिए, 2 घंटे अपने लिए सुरक्षित रखिए। इस 2 घंटे में ध्यान का रंदा चलाना है। एक छोटी सी कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक कोई कारीगर आया किसी राजा के घर में, तो उससे पूछा कि भाई क्या करते हो तुम? बोला कि मैं चित्रकारी करता हूँ। कौन सा चित्र बनाते हो? कहा बढ़िया चित्र बनाता हूँ, कोई दीवार आप हमको दिखा दीजिए, वहीं चित्र बना के दिखाऊंगा। बोले ठीक है चलो। एक बड़ा सा हॉल दिखा दिया, उसमें चित्र बनाने लगे। बोले लेकिन जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक मेरा चित्र देखने कोई नहीं आइएगा। बोला ठीक है नहीं आऊंगा। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे चित्रकार आ गए, वो कहते मैं भी चित्रकारी करता हूँ। बोला किस तरह का? बोला कोई भी करता हूँ, बढ़िया बनाता हूँ मैं। तो बोला ठीक है, एक बड़ा सा हॉल है, एक चित्रकार उधर कर रहा है, उसको पर्दा से घेरा डाल देते हैं। बोला हाँ डाल दीजिए। घेरा डलवा दिया, दूसरे में चित्रकारी करने लगा। महीना गुजर गया। अब गुजर गया तो 1 महीने के बाद तो पहला चित्रकार जाता है कि महाराज चलिए हमारी चित्रकारी देखने के लिए। राजा को गया कहने के लिए, तो राजा मंत्री सब घुसा, देख करके दंग रह गया, इतना बढ़िया चित्र बनाया था।
बहुत बढ़िया, एकदम लगता था वो चित्र बोल रहा है, गदगद हो गया राजा। तो दूसरा चित्रकार कहता है कि महाराज अब चलिए मेरी भी चित्रकारी देख लीजिए। अब उनकी चित्रकारी देखने के लिए गए हैं तो राजा दंग रह गया ये देख करके कि ये पहला वाला जो चित्रकार है तो खूब बढ़िया चित्र दीवार पर बनाया है, अब तुम जो चित्र बनाए ये दीवार के भीतर कैसे घुस गया तुम्हारा चित्र? मतलब 300-400 फीट भीतर में दिखलाई पड़ता था, दीवार के भीतर। बोले ये भीतर तुम कैसे घुस करके चित्र बना लिया? तो दूसरा वाला चित्रकार कहता है महाराज हमने भीतर घुस के चित्र नहीं बनाया, बाहर में भी दीवार में हमने चित्र नहीं बनाया, चित्र तो वो बना रहा था। कहा कि मैं दीवार पर चिकनाई चढ़ कर रहा था, रौंदा चला रहा था, इतना कीमती पत्थर है उसको खाली मैं रौंदा चला रहा था 1 महीना से, और इतना रौंदा चलाया उस कीमती पत्थर पर कि वो वाली जो उस दीवार में तस्वीर है ना, वही तस्वीर दीवार के भीतर में दिखलाई पड़ने लगी। देखें समतल दर्पण में देखिएगा, जितना दूर में शीशा रहेगा लगे उतना भीतर, उतना फीट भीतर आपका बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो जितना दूर पर आप खड़े रहिएगा देखिएगा लगेगा उतना भीतर में है, शीशा के अंदर में आपकी तस्वीर है। तो उसी तरह इतना चमकाया दीवार को, ये इस दीवार की तस्वीर इस दीवार के भीतर में झलकने लगी। कहा हमने कुछ नहीं किया, खाली रौंदा चलाया, हमने खाली दीवार को चिकना किया है। बाबा कबीर कहते हैं जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई दरस कहाँ ते पाई। दर्पण मन रूपी दर्पण में ही काई लगी है, इस काई को मिटाने के लिए हम लोग मानस जाप मानस ध्यान ये दोनों काम करके मन को पवित्र कर लेते हैं, और पवित्र मन के द्वारा तब हम लोग एक बिंदुता का साधन करते हैं, दृष्टि साधन का अभ्यास करते हैं। इस दृष्टि साधन के अभ्यास के द्वारा हम ब्रह्मांड में प्रवेश करके अंतर जगत के बहुत सारे नज़ारों को हम लोग देखते हैं, और उन नज़ारों को देखते हुए हमारे गुरु महाराज कहते हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है, और गुरु सदगुरु के चरण अधीन अगम भेदिया पाता है। जो गुरु सदगुरु के चरण के अधीन रहेगा, जो बाहरी नजारा ये पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख, ये 5 पचरंगी चादर आपको साधना के शुरुआती अवस्था में ही दिखलाई पड़ेंगे। वहां से जैसे आगे बढ़ते हैं तो चंदा उगत शस्त्रदल कमल में चंद्र का दर्शन होता है, साधक जब आगे बढ़ता है त्रिकुटी महल में सूर्य का दर्शन होता है, ये सारा नजारा। और उदय हो रवि हो, चंदा उगा तो उदय हो रवि हो, चंद्रमा भी उगेंगे सूरज भी उगेंगे, और धूर शब्द मिल जाता है। अंत में धूर शब्द अटल शब्द जिसको कहते हैं, जो शब्द परमात्मा की ओर से आती है वो शब्द भी मिल जाता है, और उस शब्द को जो पकड़ लेता है वही है उल्टा नाम। उस नाम को पकड़ कर नाम ही परमात्मा में जाके मिल जाता है, जो वाल्मीकि मुनि मिल गए थे नारद बाबा के आशीर्वाद से। तो ये सारा काम जब तक हम लोग सुन करके समझ के अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। और इस काम में सफलता उसी को मिलती है जो चरित्रवान बन करके रहेगा समाज में। तमाम तरह के फरेबों से बचा कर रहिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार 5 पापों से बचाइए, और जो भी मन के विकार हैं इन सारे विकारों से जब तक साधना आपकी चढ़ाई नहीं होगी ना, तो इस नगरी में तिमिर समान भूल भरम हर बार बार भूल भरम होता रहेगा। साधना में जैसे थोड़ी चढ़ाई हो जाएगी ना तो ये भूल भरम छूट जाएगा, गलती कम होने लगती है। साधु पुरुष धीरे धीरे साधना में बढ़ते जाते हैं, ऊपर का रस मिलता जाता है तो बाहर विषयों का रस से आनंद उसका घटता जाएगा। ऊपर का रस मिलेगा तब इधर का रस घटेगा, तब विषयों का रस लेना बंद कर देगा। आप देखिएगा जिनको जप में मन लग गया ना, वो दूसरे से बात करने में मन ले लेगा, उसको बात नहीं करना चाहिए उसको, क्यों जप में मन लग रहा है उसको। जप में मन लगेगा तो इधर का मन छूटेगा, जप में मन लग जाएगा बहुत तरह का बात बतकड़ी करना वो छोड़ देगा। मैंने क्या कहते हैं बहुभाषी जो होता है ना, बहुत तरह का बात बोलना बंद हो जाएगा, विषयों का रस के तरफ से आनंद घटने लगेगा। तो धीरे धीरे रोज दिन आप अपने आप को पंच पापों से बचा के रखिए, सारे विकारों से अपने आप को बचा के रखिए, मीठी बोली बोलिए, कड़वी बोली से परहेज कीजिए। धीरे धीरे जो भी गलती सही गलतियां हुई हैं हमसे, कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धोया हुआ है। एक दूसरे को गलती देखना छोड़ करके एक दूसरे के अंदर में सद्गुण देखें, अच्छे गुणों को देखें, उन अच्छे गुणों को ग्रहण करें। गलतियां अगर है तो भाई बंधु होने के नाते धीरे धीरे उन सारे गलतियों को क्षमा करते जाएं, भुलाते जाएं। घरे में पति पत्नी है, दोनों का जीवन है। मैंने शायद गोड्डा में कहा था कि एक समय आएगा दोनों पति पत्नी का जीवन है, ये घर गृहस्थी के जीवन में थोड़ी कड़वाहट तो होती है,
लेकिन अगर आपस में किसी तरह का विवाद आप लोग पैदा करते हैं, ये विवाद जो है ना अंतिम में बड़ा दुख देगा। बेटा और बेटी, बेटी चली जाएगी ससुराल, बेटा चला जाएगा अपने जगह पर, दोनों अकेले रह जाएंगे, अंतिम में बड़ा दुख होता है। एक दूसरे के दुख को आप ही समझ पाएंगे। तो घर के छोटे मोटे विवादों को अपने घर में सुलह कर लीजिए, इधर उधर जहां तहां मत जाने दीजिए। बेटा बेटी है, गलतियां होती हैं, क्षमा होना ही चाहिए, लेकिन बेटा बेटी का भी कर्तव्य बनता है कि कभी भी माँ बाप की प्रतिष्ठा को गुलाम मत कीजिए, उनकी पगड़ी को कभी गिरने मत दीजिए। कोई भी बेटा बेटी है, जो माँ बाप देखते हैं दिन रात क्या क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। और हम लोगों ने तो देखा है, पिताजी इतना मारते थे, इतना पिटाई करते थे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मां लड़ जाती थी इससे जाकर के। झूठ बोल करके पैसा दिलवा देना, पिताजी को डांट करके पैसा दिलवा देना। तो इस प्रकार घर में माँ पिता और पिताजी को तो देखते हैं आपके हमारे सुख चैन के लिए कितनी गरीबी, कितनी लाचारी का जीवन जिए हैं, बहुत दुखमय जीवन, बहुत दुखमय जीवन गुजारे हैं। तो इन दुखमय जीवन गुजारने वाले उन माता और पिता को कभी दुखी मत कीजिए घर में। इन सारी चीजों को सदैव ख्याल रख करके चलिए। दोनों भगवान हैं, इन दोनों को आशीर्वाद आपके साथ रहे, सबों के साथ रहे। इन दोनों का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है। धीरे धीरे साधना के पथ पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। घर की बहू हैं, सदैव शालीनता से रहें। माता सरस्वती का पोशाक देखते हैं ना, शालीनता भरा वेशभूषा हो, आपका कपड़ा बढ़िया हो, झुक करके चलिए, सरल बन करके चलिए। इन सारे चीज़ों का ख्याल रखिए। बेटा या बेटी हैं, दोनों को एक समान शिक्षा का अवसर मिले, दोनों आगे बढ़े। लेकिन बेटा बेटी को सदैव चाहिए कि कहीं हम कुछ भी करने जा रहे हैं, कदम बढ़ाने जा रहे हैं, अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को गिरवी तो नहीं रखने जा रहे हैं। जीवन भर जिसने 20 साल 25 साल तक माता पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं किए, कितनी बेइज्जती से हैं, और उस माता पिता को त्याग करके अपने से निर्णय ले लेना, अपने से सोच लेना। अभी देखते हैं बहुत लोग, बेटी शादी होकर के जाती है ससुराल, कहने ना हमको अलगे रहना है, वो सास ससुर से अलग रहना, मैंने महीना 2 महीना 6 महीना नहीं बीते अलग होने का सपना देखने लगता है। हमके जब अलग होकर के ही देखना है तो अनाथ आश्रम में, ये अनाथ आश्रम का कोई लड़का से ब्याह कर लेना चाहिए उसको, जहाँ कोई सास ससुर नहीं रहे। तो बढ़िया सास ससुर भी देखिएगा, नौकरी वाला है, बढ़िया खानदान वाला, वो सब देख लीजिएगा, कल कहिएगा हम अलग हो जाएंगे। तो जाके अनाथ आश्रम का कोई बेटा से ब्याह कर लीजिए, कहीं किसी सास ससुर के अंदर में नहीं रहना पड़ेगा। तो सारे चीजों को, भक्ति के सारे अंग हैं, और इसके साथ में ये जो सारे कर्म है हमारे, ये उपांग है, ये सारे उपांग और अंग मिलकर के भक्ति को मजबूती प्रदान करता है। तो रोज सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, लेकिन घर के वातावरण को पवित्र बना करके रखिए और अपने धर्म की मर्यादा को रखिए। अपना आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, ये धर्म जिंदा रहेगा। वैदिक सनातन संस्कृति अगर जीवित है, सारे दुनिया का सारा धर्म जिंदा रहेगा। वैदिक सनातन संस्कृति जीवित है तो भारत जीवित है, और भारत जीवित है सारी दुनिया जीवित रहेगी। ये भारत किसी को मरने नहीं देगा, नहीं तो सारा देश रसातल में चला जाएगा अगर ये वैष्णव सनातन संस्कृति अगर डूब गई तो। क्योंकि दया दुनिया को दया बांटने का काम यही किया है। जिससे जब जब इनके ऊपर आक्रमण हुए हैं, कभी भी इन्होंने दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं किया, इन्होंने सदैव मदद का हाथ बढ़ाया है, सहयोग का हाथ बढ़ाया है दुनिया। और यही सिद्धांत दिया हमारे ऋषियों ने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी संस्कृति की देन है, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। अभी देखते हैं ना बगल में हमारा पड़ोसी देश, एक ही दिन हमारी सरकार जो है ना, ये गेहूं और चावल 3-3 साल से फ्री में दिए चली जा रही है। अब बगल के देश में जाकर के दीजिए, आटे के लिए लड़ाई चल रहा है। ये 3 साल से फ्री चल रही है, हमारी सरकार बांट रही है, और बगल वाले देश में उसी के लिए मारामारी चल रहा है, आटा नहीं मिलता है खाने के लिए। एक ही दिन दोनों आजाद हुआ है, कहां चला गया? इसलिए अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने देश को बचाना, अपने धर्म को बचाना। सारा कभी भी किसी के साथ में क्या कहते हैं, किसी को हड़प करके खा जाए, किसी का 1 इंच भी जमीन ले लें। यही कहा था ना भगवान श्री राम को लक्ष्मण ने कि भैया आप लंका का राजा बन जाते, किष्किंधा का राजा ये क्या कहते हैं सुग्रीव को बना देते, ये भरत यहाँ पर राजा बना हुआ था, आप लंका का राजा बन जाते। तो यही कहा, बात सही है कि लंका सोने की है, मेरी सारी अयोध्या सोने की नहीं, केवल अयोध्या का जो महल है ये सोने का, बाकी पूरी अयोध्या हमारा राज्य सोने का नहीं है। लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी माँ और ये धरती
स्वर्ग से भी बढ़कर के, इसलिए वो लंका हमारी जन्मभूमि से बढ़कर के नहीं हो सकता। तो अपने जन्मभूमि की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने संस्कृति की रक्षा करना, ये सारे संस्कृति का वहन करते हुए अपने घर परिवार में बच्चे हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन है, सारे रिश्तों की पवित्रता का ख्याल रख करके हम रोज दिन साधु पुरुष से शिक्षा दीक्षा लेकर के रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करें, सत्संग करें, संसार में भला होगा, संसार के बाद का जीवन भला होगा। जो ऐसे साधु संतों के चरणों में सर नवाएंगे, दुनिया के सारे देवी देवता आपका भला ही भला चाहेंगे, आपके अहित की बात कोई देवता कभी नहीं सोचेंगे। और माता सरस्वती की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे गुरु महाराज ने कहा देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहते हैं संत सबू। गुरु के चरणों में सारे देवी देवताओं का निवास है। जिस प्रकार हाथी के पद चिन्ह में सारे जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के बताई युक्ति से जब हम पूजा करते हैं तो दुनिया के कोई देवी देवता वंचित नहीं रहते, सब देवी देवता एक साथ खुश हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्मीपति परमहंस जी महाराज ने कहा प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। और गुरु की सेवा से सारे देवी देवताओं की सेवा एक साथ हो जाती है। तो इसको दृढ़ता से हम अपने जीवन में उतारें, इसी से हमारा आपका परम कल्याण होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटें, सदगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और बिना इसको किए आपका उपाय भी नहीं है, कल्याण भी नहीं है, कहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है कि कोई विकल्प भी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। अंततः आप अधोगति के शिकार हो जाएंगे, दुर्दशा आपकी शुरू हो जाएगी। इसलिए सचेत होकर के रहकर साधु पुरुषों की शरणागति हो जाइए। जब जागा तभी सवेरा, जैसे 9 बजे नींद खुलती है तो क्या कहते हैं चलो अब ये बिहान हुआ है, किसी के लिए 3 बजे बिहान हो जाता है, किसी के लिए 9 बजे बिहान होता है। तो जब जागा तभी सवेरा, इसी चीज को ख्याल रख करके सब लोग आगे बढ़िए, सब साधु पुरुष के चरणों की डोर पकड़ करके चलू 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 भाई, धर्म गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। सारे भ्रम को छोड़कर गुरु के चरण का अनुरागी बने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।